13 मार्च को अफगान तालिबान के ड्रोन्स के हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। ISPR के मुताबिक तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। अफगान तालिबान की आवाम में खौफ फैलाने की नापाक कोशिश है। ISPR ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल कबूल करार दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी आबादियों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। वाज़े किया कि दहशत और ताकत के जोर पर कायम अफगान रजीम अपने वादे से मुसलसल मुकर रही है। अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर अबूर कर ली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक भरपूर तरीके से जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स तालिबान दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमून कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। CTD का लक्की मरवत के इलाके शागई में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से क्लाशनकोव, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTD खैबर पख्तूनख्वा की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन करार दे दी। How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले करने और खार्क जजीरे पर तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। ट्रंप ने ईरानी फौज और हुकूमती ओहदेदारों को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि उनकी हिदायत पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के फौजी अहदाफ और खार्क जजीरे पर मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान या कोई और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज जहाज़रानी में मदाखलत करता है तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। ईरान जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 13 तक पहुंच गई। 12 मार्च को तैयारा हादसे में हलाक एहलकार भी शामिल। 6 अमरीकी फौजी कुवैत और 1 सऊदी अरब में निशाना बना। वजीर जंग पैट हेग्जिट ने हलाक फौजियों को अमरीकी हीरो करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर मजीद हमलों के लिए B-2 बमबार तैयारे रवाना कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को ख़त्म करना है बल्कि मुस्तकबिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी तबाह करना है। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजियों को तैनात करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम अमरीकी सेंट्रल कमांड की दरख्वास्त पर किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने तल अवीव समेत इसराइल के चप्पे चप्पे पर क़यामत ढा दी। ईरानी फोर्सेज ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और दीगर मिसाइलों से तल अवीव की बुलंद इमारतों में आग लगा दी। कई मकामात पर आग लग गई। फैक्ट्री और गाड़ियां जलकर राख हो गईं। इमारतें और बाजार खंडर बन गए। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल की
नौतम बेस को एक बार फिर हदफ बनाया, जिसके बाद बेस से आग के शोले बुलंद हुए। ईरान ने तल अवीव में एक हसास मकाम को भी निशाना बनाया, जहां गजा की तबाही का मुतालबा करने वाला रबी मारा गया है। ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका ने मुश्तबा खामनाई से मुतालिक मालूमात के लिए $1 करोड़ इनाम रखा है। पासदारान इनकलाब के 10 रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात देने पर भी $1 करोड़ से ज़ायद इनाम का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने ईरान की अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्यूटिन ने 450 किलो अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली के लिए रवां हफ्ते ट्रंप को फ़ोन कॉल पर दी, जो तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। ईरान की तुर्की को आबनाए हुर्मुज़ में फंसे 15 में से एक जहाज़ निकालने की इजाज़त। भारत के 2 जहाज़ों को भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की मंजूरी। पूरी मुल्कों के भी आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजारने के लिए ईरान से राब्ते में आ गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई। ब्रांड खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। जंग के बायस माशी दबाव का सामना है, जिस कदर हो सका इन मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। निहाल हाशमी का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि गवर्नर सिंध MQM का होगा, कभी ये वादा नहीं हुआ था। निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कामरान डिसोरी निगरान हुकूमत से चले आ रहे थे, तो फौरी तब्दील करना ज़रूरी नहीं समझा गया। पाकिस्तान कस्टम्स कराची ने हुकूमत सिंध की गाड़ी दस्तावेजात के बावजूद नॉन कस्टम करार देकर जब्त कर ली। गाड़ी महकमा इत्तलात की मिल्कियत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक सबूत फराहम करने के बावजूद गाड़ी को तहवील में लेना इंतहाई नाअहली है। लाहौर हाईकोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में पुलिस से मुकाबले में डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मली में रेंजर्स का ऑपरेशन। सिंधी गोड्स के और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस चांडियो गैंग सरगना समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 मोटरसाइकिल, 5 जाली नंबर प्लेट्स और नकदी बरामद। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद कटी पहाड़ी के करीब ट्रेलर दीवार तोड़कर बैंक में घुस गया। ड्राइवर मौके पर ही जान बहक। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके मंगोपीर में खुफिया टैंक से 4000 लीटर स्मगल शुदा डीजल बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। खुफिया टैंक ट्रक में नस्ब था। कराची के इलाके मली, कोरंगी और लांढी में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। FBI ने पुरतशद्दुद जराइम में मुलव्विस 10 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर मुसल्लह डकैतियों में मुलव्विस होने का इल्जाम। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद के मुताबिक वर्ल्ड कप में खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। वर्ल्ड कप के नतायज अच्छे नहीं आए। उम्मीद थी कि टीम सेमीफाइनल खेल लेगी। आकिब जावेद ने दावा किया कि बाबर आजम और फ़ख्र जमान की इंजरीज वर्ल्ड कप के बाद सामने आई। तहकीकात कराएंगे कि वर्ल्ड कप के बाद कैसे 2 खिलाड़ी इंजर्ड हुए।
वर्ल्ड कप स्क्वाड में खिलाड़ियों के खेलने का फैसला कोच और कप्तान ने किया। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सीरीज एक बराबर कर दी। 243 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 114 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 47 ओवर्स में 274 बनाए। बारिश के बायस बांग्लादेश की इनिंग्स 32 रन तक महदूद करके 243 रन का हदफ दिया गया। सलमान आगा का मुतनाज़ा रन आउट। पाकिस्तानी बैटर ने गेंद उठाकर बॉलर को देने की कोशिश की। बॉलर ने गेंद लेकर विकेट उड़ा दी। आउट करार देने पर सलमान आगा का फेंक कर गुस्से का इजहार।